Okay. Hello. Vaishnavi, hi. Okay, I think we are getting connected. Hello, Rajan, can you hear me? Hello. Hmm. Can you hear me? I lost him again. Oh my God, seriously, finally, हम अटक गए. So, can you hear me? I can't hear you. Yeah, in bits and pieces. वापस से काट के लगाता हूँ 2 मिनट रुकिए. I think there is और some आप दिख issue. भी नहीं रहे हो. मैं I दिख have नहीं रहा full हूँ मैं इन. network. हाँ, शायद मेरे इधर से कुछ प्रॉब्लम हो. एक मिनट, लेट मी चेक. जी जी. So we lost him again. तब तक मैं मैसेजेस पढ़ती हूँ. वैश, how are you? वैष्णवी is my bestie, जिससे मेरी काफी महीनों से बात नहीं हो रही है. I've started quite liking this live chat in this lockdown period. लाइव एट 9 PM होना चाहिए था, या मैं कोशिश करूंगी कि अब जो भी लाइव चैट्स हो, मैं अभी सीख रही हूँ कैसे लाइव चैट्स किए जाते हैं. because I'm very bad in connecting with people like in live chat and all. ये सब तो मुझे नहीं, टाइम भी नहीं मिलता था, and I was not very interested, but अभी I have kind of started liking it. Okay, so I'm waiting for Rajan, and waiting for his request. There is some network issue at his end. Before dying, I want to meet you, Sharma. Why are you dying, man? Are you serious? Don't talk like this. आपकी लंबी उम्र हो और हम कभी ना कभी जरूर मिलेंगे. साहिल, हाय साहिल. मोहित, हाय मोहित. स्नेहा, मिले जब हम तुम. ओके. सैफ, आपको सीखने की क्या जरूरत है मैम? निखिला, हाय निखिला, हाउ आर यू? निखिला, अगेन निखिला को मैं बहुत सालों से जानती हूँ, सभी जानते ही हैं जो निखिला के फ्रेंड्स हैं यहाँ आ रहे. सिंस मिले जब हम तुम. she's an ardent viewer and she loves me a lot and I love her too. और she's a doctor right now. और इस सिचुएशन में बहुत ज्यादा hats off to you निखिला. Every day she goes to the hospital and there is a crisis of PP kits and उनको ज्यादा सहूलियत मिल नहीं पा रही है. बेचारी बहुत difficulties से गुजर रही है and she has to attend a hospital every day. So I hope कि now the situation has calmed down in your state, Nikhila. Okay. प्रिंसेस सुरभि, लिट्टी चोखा बनाइए वीडियो पर बनाऊं क्यों भाई, मैं घर पे बनाऊंगी. लिट्टी चोखा बनाओ और खाओ. बनाती मैं सबको हूँ, पकाती मैं सब हूँ, सबको भी पकाती हूँ मैं. ओके.
मैम, मेरी मम्मा आपको बहुत लाइक करती है, थैंक यू सो मच। आपकी मम्मा को मेरी तरफ से नमस्ते। मयूरी, आई एम GHT ओनली आप। या अरे हाँ, I've got it. Rajan, just a second, I'm adding you again. Please accept my request and hopefully आप आ गए, thank God, I can see you. 8 से 9 बज गए। कितना? अब तक तो करोड़पति स्टार्ट हो जाता। Now I अरे can't hear you. देखो, मतलब लाइफ एक ऐसी चीज है ना, अनप्रिडिक्टेबल है, कब क्या होगा बता नहीं सकते। और I think I can't hear you. I think you have to wear a earphone or something. कुछ ओके फाइन, एक मिनट। आवाज नहीं आ रही है। ओके फाइन, अब देखते हैं आवाज आ रही है। हाँ जी, बहुत धीमी आवाज आ रही है। अब आ रही है आवाज? अब आ रही है? आ रही है, बट बहुत धीमी आ रही है। सुनाई नहीं दे रहा ज्यादा। ओके, लेट मी चेक। नो, नहीं आ रही है। पता नहीं क्या इशू है, कुछ भी नहीं आ रही आवाज। मैंने हेडफोन्स, मैंने लास्ट लाइव चैट किया था, तो दिस हेल्प मी अ लॉट, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग इट। सो मेरी नो, आई आवाज आ रही कांट है? हियर यू। हे भगवान, आई कांट हियर यू। Let me disconnect my earphones, just a second. मुझे आपकी आवाज पूरी क्लियर आ रही है। आपको आ रही है मेरी आवाज? 100%, 200%। मुझे बहुत धीमी आ रही है आवाज, इसीलिए। Anyway, I'll try to answer. बोलिए, बहुत सुनना पड़ेगा से। Hi, tell me, how are you? सबसे पहले तो बताइए, आपके फ्रेशनेस का राज क्या है? आपकी फ्रेशनेस का मेरी राज क्या है? फ्रेशनेस। फ्रेशनेस, मैं सुबह 5 बजे उठी हूँ, सोई भी नहीं हूँ, फिर भी फ्रेश लग रही हूँ अगर, तो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी दीज डेज। मैं खुश रहने की कोशिश ज्यादा करती हूँ, और स्ट्रेस कम लेती हूँ मुस्कुराहट आजकल। से, आपकी मुस्कुराहट से पता चल जाता है। थैंक यू। बस अच्छा, यही है जो मुझे पेपअप करके रखता है। और एक्चुअली जिसकी पढ़ाई आसाम में हो, वहां का कल्चर, जी, वहां अब का, बिल्कुल मुझे आवाज नहीं आ रही, आई एम सो सॉरी। मैं एक बार फिर से डिस्कनेक्ट करके लगाता हूँ एक वापस, बार। हाँ हाँ, कनेक्ट करके देखिए आप, फोन्स भी लगा के। आवाज आ रही है? आ रही है बिल्कुल। ओके, सो मैंने कहा कि आसाम की वादियों में अगर पढ़ाई हो तो चेहरे की जी, ग्लो और मुस्कुराहट की तो बात ही अलग है। बिकॉज बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आई थिंक मैं वही कह सकते हैं आसाम में मैं ज्यादा नहीं रह पाई। 7 साल की उम्र में मैं पटना शिफ्ट हो गई थी, बट हाँ, मेरी पैदाइश वही की है, तो बिल्कुल हो सकता है। आई थिंक जीन्स में ही है मेरे। अच्छा, दिल्ली दिल्ली में भी पढ़ाई काफी ज्यादा हुई है आपकी, बट वो दिल्ली वाला टच नजर नहीं आता, मतलब कहीं से भी, मतलब वो उस, जी। दिल्ली में ज्यादा पढ़ाई नहीं हुई है मेरी। माय पापा यूज्ड टू स्टे इन रोहतक, तो मेरा दिल्ली में आना जाना होता था, करस्पॉन्डेंस मैंने शुरू किया था। तो मैं ज्यादा, आई यूज्ड टू लाइक दिल्ली बट फॉर शॉपिंग एंड ऑल, बट मुझे
पता नहीं मुझे, आई थिंक यहीं का वो आसाम का कल्चर ज्यादा होगा या फिर बिहार का वो ज्यादा है, दिल्ली का है नहीं मेरे अंदर आई थिंक। और अब तो बिल्कुल मिक्स हो गया, अब तो मुंबई का भी आ गया है, काफी साल हो गए। अच्छा रति, मतलब एक्टिंग जो है वो मतलब बचपन से ही चली आ रही थी या कुछ इंस्पायर होने के बाद हमने एक्टिंग ज्वाइन किया? रति के लाइफ में एक्टिंग किस तरीके से इन्वॉल्व हुई है? मेरी लाइफ में एक्चुअली जो कुछ भी हुआ है, कह सकते हैं कि बहुत एडवेंचरस लाइफ रहा है। तो मैंने जो सोचा था वो तो कभी नहीं हुआ, कुछ और ही हो गया, और जो भी हुआ अच्छे के लिए और अच्छा ही हो गया। सो मैंने सोचा था कि मैं बिजनेस करूंगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। तो आई वॉज वेरी इंक्लाइंड टूवर्ड्स आर्ट, म्यूजिक। मैं कॉलेज में काफी शोज ऑर्गेनाइज करती थी, क्या बात और है। डांस में बहुत इंटरेस्ट था। तो ऑर्गेनाइजर, एक लीडर के रूप में हमेशा खड़ी रहती थी मैं, स्कूल में हो या कॉलेज में हो। वो लीडरशिप क्वालिटी है, बट हाँ, वो कह सकते हैं कि मेरे मामा was a theater actor, though he was a businessman, but साइड बाय साइड उनको थिएटर बहुत पसंद था। आई थिंक उनसे वो आ गया। और कॉलेज कंप्लीट करने के बाद मैंने एक कंपटीशन, जी सिने स्टार्स की खोज, जो जी पे आया था, फर्स्ट रियलिटी शो, उसमें पार्टिसिपेट किया। और अनफॉर्चुनेटली मैं बॉम्बे नहीं आ पाई। और मुझे डायरेक्टर अजय सिन्हा ने स्पॉट किया था, एंड ही कॉल्ड मी फर्स्ट, एंड आई थिंक आई वो रियलिटी शो चल ही रहा था, और आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू बी ऑन एयर आने के लिए, तो मैं, वो रियलिटी शो चल रहा था, उसी दौरान मैंने एक शो भी कर लिया आते ही। तो क्या आई थिंक वही गॉड्स ग्रेस, बस सबकी दुआएं हैं। तो आ गई, और उसके बाद पता चला कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है, तो उभर के आ गया। बनने निकले थे कुछ और बन गए। देखो, बहुत सारी चीजें इंसिडेंटली और एक्सीडेंटली भी होती है। एग्जैक्टली exactly. जो आपकी जगह होती है वो बाद में निर्धारित कर दी जाती है, वो सब वो उधर है। घूम के वहां पर आना ही है। आप बिल्कुल बिल्कुल। आपने सोचा भी नहीं होगा कि बिजनेस किस मुकाम पे जाएगा आपका, लेकिन देखिए कहां से कहां तक पहुंच जाते हैं। पहली बार परिवार वालों ने स्क्रीन पर देखा, पहली बार जब परिवार वालों ने स्क्रीन पर देखा, क्या रिएक्शंस थे उनके? दे वर वेरी ओवरवेल्म, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ऐसा है नहीं जहाँ पे कोई एक्टर हो या और मेरे दादाजी बिहार के हैं, तो थे, मतलब वो फार्मर थे। तो मेरे पापा बहुत, उन्होंने स्ट्रगल करके अपना वो काम बनाया। और तो मैं उस फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे बहुत हार्डशिप्स मेरे फादर ने देखे, मेरे दादाजी ने देखे, उनकी कहानियां सुनती हूँ। तो इस मीडिया से या फिर कहे एक्टिंग फील्ड से कोई ऐसा रुझाव नहीं था। लेकिन वो कभी गलत बोलते भी नहीं थे, मेरे फादर हमेशा डरे हुए रहते कि अरे अकेली कैसी जाएगी। तो डरे हुए रहते थे कि अकेली कैसी जाएगी और क्या होगा क्या नहीं। बट जिस टाइम, मेरे ख्याल से जब फर्स्ट टाइम जब मैं स्क्रीन पे आई, तो मेरे फादर से ज्यादा मेरे दादाजी बहुत खुश थे। अरे मेरे वाह। दादाजी और मैं, इट वाज सो अनबिलीवेबल कि, और जब मुझे दादाजी की हामी मिल गई तो फादर को क्या करना है, तो एंड दे वर सो हैप्पी, सो हैप्पी। फर्स्ट स्पेशली जब मैं ऑन एयर आई, और स्पेशली जब मेरा फर्स्ट चेक आया था, तो वो बहुत ज्यादा खुश हुए, खुश तो होंगे ही होंगे। तब उनको जाके कॉन्फिडेंस आया कि भाई अब लड़की सही जगह पे है, कर सकती है। अच्छा देखो, आप so, कह रहे थे, मतलब कितना पीस है आपके चेहरे पे, मुस्कुराहट है भाई, एकदम चिल वाला एकदम सीन है। तो मतलब हिटलर गिरी मतलब थी क्या पहले से, या सिर्फ सीरियल में ही हिटलर गिरी थी? ना, मैं हिटलर दीदी की नहीं, बात, मैं कैरेक्टर। हिटलर दीदी वैसी मैं हूं नहीं, बिल्कुल। हाँ, लेकिन हिटलर का जो कॉन्सेप्ट था, उसमें कुछ अलग ही स्टोरी, वो स्क्रीन पे प्ले इसलिए वो लड़की इस तरह से थी क्योंकि उसने बहुत चोटें खाई हुई थी अपनी लाइफ में। उसके फादर चले गए थे बच्चों को छोड़कर, तो शी वॉज दी ओनली अर्निंग मेंबर इन द फैमिली। सारे निकम्मे थे घर पे। तो वो स्ट्रिक्टनेस उसके अंदर आ गया, और लोग उसको हिटलर की तरह बोलते थे कि ये हिटलर है, बट वो किसी को मारती वारती नहीं थी, हाँ, चप्पल वप्पल चला देती थी उसको, बोलते ना हमारे ठेठ लैंग्वेज में खड़ंग फस लेडी, वैसी। तो मैं हूँ वैसी, बट ऐसा नहीं कि बहुत रूड हूँ। हिटलर तो हंसती नहीं थी, वो जब हंसी तो तब बारिश हुई, तब मतलब खुशियां उसने देखी ही नहीं थी।
तो मतलब एक रीजन था जब वो हंसी। तो ऐसा नहीं है कि मैं हंसती नहीं हूँ, मैं तो उल्टा और हंसती हूँ। मैं जब हिटलर के बहुत सारे, मुझे याद है बहुत सारे मोमेंट्स होते थे जहां मैं सीन्स करती थी, मुझे हंसी आ जाती थी कॉमेडी में, अगर कोई एक्टर कॉमेडी कर रहा होता था। सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट कैरेक्टर, टू प्ले दैट कैरेक्टर। कुछ कुछ ट्रेट्स हैं, जी हाँ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जैसे वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभालती थी अपनी फैमिली की, मैंने भी संभाली है। एक टाइम था हमारे घर पे वेर आई वॉज दी ओनली अर्निंग मेंबर इन माई फैमिली। अब तो भाई भी सब कुछ सेटल है। तो एक दौर था जहाँ पे पापा को भी बहुत मुश्किल सहनी पड़ी। तो यस, डेफिनेटली कुछ कुछ चीजें हैं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ अपनी फैमिली की। मैं बोलना नहीं चाहूंगी, बहुत वाहवाही नहीं करना चाहूंगी, बट यस, पापा तो मुझे बोलते हैं कि तुम घर का बेटा हो, बट मैं तो बेटा बेटी कुछ समान ही समझती हूँ। सो हाँ, कुछ कुछ कह सकते हैं, बट मैं रूड और ऐसा नहीं है कि मैं थप्पड़ मारती चलती हूँ हर जगह। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, सो बहुत मैं हंस है, बहुत इनके, उनको हेलो हाय थोड़ा कर दो, बेचारे परेशान हो रहे, काफी देर से मैसेजेस कर रहे हैं। सबको मैंने हाई कर दिया पहले, आपके आने से पहले ही मैंने ये रिचुअल पूरा कर लिया है। अच्छा, लॉकडाउन में ये देख रही हैं मिले जब हम तुम। हम्म, वेरी गुड। मिले जब हम, हॉटस्टार पे अभी अभी अवेलेबल है, अभी हॉटस्टार पे मैं भी कुछ दिनों पहले देख रही थी। तो ये भी काफी प्रसिद्ध पॉपुलर शो है, मिले जब हम तुम दीदी। तो लोग काफी देख रहे हैं अभी। अच्छा रामायण देख रहे हैं तो मिले जब हम तुम देखने में क्या है। अच्छा ऋतु, मतलब लॉकडाउन है, 2.0 हो गया है, हर कोई इंसान अपने इमोशंस अनलॉक कर रहा है, बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर रहा है। अगर मैं रति की बात पूछूं तो वो क्या क्या कर रही है इस पीरियड में? मैं बहुत सारा टाइम, मेरे लिए एक्चुअली ये कहूँ तो मेरे लिए बहुत प्रेशियस टाइम है, क्योंकि मैं काम में बहुत बिजी थी। मैं अकेली बॉम्बे में रहती हूँ और मैं एक फैमिली पर्सन हूँ। मुझे हर मतलब अगर फेस्टिवल्स भी होती है तो मुझे फैमिली चाहिए होता है, मॉम डैड परिवार हो, तो छोटी छोटी खुशियां मेरे लिए बहुत मायने रखती है। तो जो मैं एक्चुअली बॉम्बे में कभी कभार मिस करती थी, अभी मेरी नीस हुई है तो मैं चाहती थी कि ये जब तक बड़ी ना हो मैं उसके साथ सारी उसकी मतलब 11 महीने की अभी हो गई है, तो मैंने आई मेड श्योर कि मैं बस 2 महीना मिस कर गई, अदरवाइज मैं हर महीने आकर मैं उससे मिलती थी, बहुत कम आती थी घर। तो आई एम स्पेंडिंग माई टाइम मोर विद माई फैमिली अभी फिलहाल। और एक्सरसाइज करने की आदत है तो एक्सरसाइज करती हूँ। मुझे एक्चुअली लॉकडाउन में मेरे पास टाइम नहीं है घर पे इधर इतना काम है। तो ना इंटरव्यूज के लिए टाइम है, ना लाइव चैट के लिए टाइम है, बिकॉज आप बाल बच्चे वाले पता होगा कि बाल बच्चा अगर रहता है घर पे तो ऑटोमेटिकली घर वालों को टाइम नहीं मिलता। सो इट्स अ वेरी, बहुत बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब जो मैंने मिस किया है वो लम्हे में यहाँ पे चेरिश करती हूँ। अच्छा और खाने पे हम लोग खा रहे हैं जो यूजुअल लाइफ, आप सब हम सब घरों की एक ही कहानी है, खाओ पियो सो। फिलहाल नहीं, कुछ जैसे आगे के कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे या फिर कुछ चीजें हैं जैसे स्टोरी, मुझे पता है कि मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ रीडिंग। पहले कैसा था कि जब मैं ग्रेजुएशन में था, 12th में था, तो रीडिंग की बड़ी हैबिट थी, क्योंकि मेरे फादर बोलते थे कि बेटा पढ़, मतलब बुक्स पढ़, नॉवेल पढ़, मैगजीन्स पढ़, पढ़ने से बढ़ता है। मतलब अब उसके बाद डिजिटली इतने एडवांस्ड हो गए कि बुक, वो जो जो टच एंड फील वो वाला किस्सा, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ। मेरे कबर्ड में नहीं, से बहुत। मैं मूवीज देखने का मुझे बहुत शौक है। मैं ज्यादा आई एम नॉट अ रीडर एज सच कि मैं बुक ही पढ़ती रहूं। मुझे एक्चुअली विजुअली मुझे ज्यादा समझ में आती है चीजें, या मुझे सुनाई दे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। तो मैं ज्यादा, मैं लिखना चाहती हूँ, मैं लिखती हूँ कभी कभार। अरे वाह! कुछ कुछ चीजें अगर मैं सोच रही हूँ या दिमाग में, तो वो मैं लिख देती हूँ। सो एंड आई एम थिंकिंग ऑफ राइटिंग अ स्क्रिप्ट ऑल्सो दीज डेज। इन हालातों को देखकर और लोगों की बातें सुनकर कि क्या क्या दौर से गुजर रहे हैं, वो सब मिक्स मैच करके, मिक्स फीलिंग्स है सबकी, तो बहुत सारी चीजें हो भी रही हैं लॉकडाउन के, घर के बाहर भी और घर के अंदर भी।
नेगेटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जितने हैं, तो इससे निर्धारित एक मैं स्टोरी जरूर लिखना चाहूंगी और या ऐसा कुछ करना जरूर चाहूंगी। एंड काम के सिलसिले में भी बातें चल ही रही है, बिकॉज हमको मीटिंग करनी पड़ती है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम बात कर लेते हैं, तो कुछ डिजिटल माध्यम में भी मेरी बातें चल रही हैं। तो ऊपर वाला जब तक ये खत्म ना करे तब तक हमारा कुछ स्टार्ट होने वाला है नहीं क्योंकि हमारा जो फील्ड है, हम इसमें सोशल डिस्टेंसिंग कर नहीं पाएंगे। वी एज एन एक्टर हम मास्क पहन के नहीं काम कर पाएंगे, हम सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं कर पाएंगे। तो हम लोगों को बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस लेके करना पड़ेगा काम, और देखते हैं कि क्या डिसीजन होता है। अभी फिलहाल अभी तो और ज्यादा महामारी फैली पड़ी है। ये तो बात सही है, जिस तरीके से नंबर्स बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा सिचुएशन पेंडेमिक हो चुकी है। हाँ। का पहला ऑडिशन जो था स्क्रीन के सामने का, तो मतलब उस समय क्या था मन में और कैसे वो क्लियर हुआ? क्योंकि क्या होता है, हर पहली वो चीज याद रहती है और उससे जुड़ी कुछ ना कुछ कहानी रहती है। थोड़ी देर वेट करना है, बैठना है, फिर बाद में थोड़ा सा एक्साइटमेंट है, फिर कैसा होगा, गहरी सांस लेना है। आपने सभी आंसर्स बता दिए पहली बार। ये तो है ऑडिशंस। पहली बात तो ऑडिशंस क्या होते, पहला ऑडिशन डेफिनेटली। तो मैं जब बॉम्बे आई थी, तो मैं जब पहले ऑडिशन के लिए जा रही थी, तो लकीली मेरी एक फ्रेंड भी थी पड़ोस में, और वो ऑडिशंस पे जाती थी। तो मुझे बिल्कुल पता नहीं था, कोई आइडिया नहीं था कहाँ क्या जाना है। बहुत सारे कोऑर्डिनेटर्स होते हैं तो वो बताते हैं, तो वो उनसे मिलवाया उन्होंने। फिर मुझे मेकअप अलग होता है, यहाँ का ऑडिशन का मेकअप अलग होता है। तो मुझे कुछ पता नहीं था, तो आई वेंट विद हर, सब मेकअप वेकअप पता नहीं कुछ भी लगा के मैं चली गई, जिसमें बहुत ही गंदी लगती थी। बाद में अब मुझे समझ में आता है कि मैं क्या करके गई थी तभी मैं कास्ट नहीं हुई। बट पहला ऑडिशन ऑब्वियसली मुझे पता था कि आई डोंट नो, जब मैंने कैमरा फेस किया तब मैंने देखा कि अच्छा ये एक ऐसा रूम होता है, एंड यू गो एंड यहाँ पे आपको सब लाइंस दिए जाते हैं, यू हैव टू रिहर्स ऑल द लाइंस। एंड तो मैं चली गई, मैंने देखा कि मैं जिनको टेलीविजन पे देखती थी वो सब भी बैठे हुए हैं। सो आई वाज वेरी वेरी नर्वस, मेरी हालत तो ऑलरेडी खराब हो चुकी थी। तो मुझे याद है लोखंडवाला में एक ऑडिशन था, और कॉक के रोल का दे दिया। पहला जो छोटा बच्चा होता है ना, नर्सरी में भेज देते हैं, आप जाओ कुछ करके, तो चले तो गए। अब टेलीविजन पे देखकर तो सब अच्छा लगता है, बट जब रियलिटी चेक होता है जब आप जाते हो, फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करते हो, तब बहुत नर्वस थी। और मैंने लाइंस बोल दी, एक्सप्रेशन कुछ नहीं था, नथिंग। अच्छा। एंड अनफॉर्चुनेटली हुआ भी तो फिर घर आके उनके सामने मुझे रिहर्स करना पड़ा, मुझे जानना पड़ा कैसे क्या होता है। मुझे तब समझ में आया कि अच्छा जाएंगे तो यू हैव टू लुक गुड, प्रेजेंट वेरी नाइसली। तो ये सब मैंने गौर किया, अपने आप को ग्रूम किया कि ऑडिशंस पे जाओ तो इस तरह से करना है, यू हैव टू बी। तो वही 5 6 10 ऐसे ऑडिशंस पे जाते जाते आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग एंड ऑल, तो फिर ठीक हो गया। उसके बाद जब कैमरा फेस करना पड़ा रियलिटी में तब और नर्वसनेस जब शो मिल गया, तब माय फर्स्ट शो वाज एज सीआईडी का एक एपिसोड किया था। और उस वक्त नासिर भाई है, नासिर जावेद जी के बेटे, तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। आई हैड टू सिड्यूस वन पर्सन, एक रुमाल लेके बस यही करना था, और मैं कर ही नहीं पाई, बिल्कुल नहीं कर पाई। उसके में 3 घंटे शूट रुका पड़ा था, एंड बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत डिफिकल्ट था वो करने में। तो डायरेक्टर मुझे डांट रहे थे, मैं रोने लगी सेट पे, ऐसा हुआ था, ऐसा माहौल बन गया था। आई स्टार्टेड क्राइंग। माय फर्स्ट शो एज अ कैमियो क्या कहेंगे, एक सीआईडी का 3 एपिसोड्स का था कुछ, और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था। मुझे कास्ट तो कर लिया मैंने, मैं कॉन्फिडेंटली चली भी गई शूट पे। जब कैमरा आया एंड एक्टर्स सामने आए, जब माहौल बना, आई वाज सो नर्वस। तो आई मुझे समझ में नहीं आया। तो नासिर भाई ने मुझे बहुत हेल्प किया, और उस वक्त से अब तक मेरे बहुत अच्छे कनेक्शन है नासिर भाई के साथ। आई थैंक टू हिम। तो ये है जर्नी। बीइंग अ लीड, तुमको जब अपॉर्चुनिटी मिली तो पहले ऑडिशन तो दे देते हैं, और ऑडिशन देने के बाद फिर चले जाते हैं, फिर लगता है कि भाई होगा, फोन आएगा सडनली,
फिर अचानक से फोन आ जाता है। तो ऐसा कोई इंसिडेंट हो जो तुम शेयर करना चाहो सारे लोगों के साथ, कि जब वो लीड के लिए पहला फोन आया था उस समय क्या क्या कैसी थी, घर पे थी रति या फिर फ्रेंड्स के साथ थी या क्या था? फिर वो होता ना, वो खुशी शेयर होती है, अरे यार। पहले शो का, हाँ पहले शो का, हाँ। पहले शो कह रहे हो? मुझे हर शो में नर्वसनेस होती है, हर शो में मैं एक्साइटेड होती हूँ, अगर अगर वो शो मुझे करना है। लाइक पहला शो तो जब मेरा फर्स्ट शो जब आया था ऑन स्टार प्लस, आई गॉट अ लीड कैरेक्टर विद इन। जब मैं बॉम्बे आई उसके 2 महीने में ही मुझे लीड मिल गया। एंड दीप्ति भटनागर जी का था वो शो, शादी स्ट्रीट। और उसमें अब बहुत सारे एजेंट्स रहते हैं, बहुत सारे कोऑर्डिनेटर्स होते हैं जिनके एक्टर्स जाते हैं। और मेरे पास कोई कोऑर्डिनेटर, मैं डायरेक्टली चली गई थी और मेरी उन्होंने मुझे कास्ट किया एज लीड। तब कोऑर्डिनेटर्स का फोन आता था कि अरे हमने सुना आपको मिल गया ये। मैं बोला हाँ हाँ अच्छा, मैं मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। और नहीं नहीं, हमारे एक्टर्स वहां पे कास्ट होने वाले हैं, आप इसको छोड़ दो। ऐसे ऐसे कॉल्स आ रहे थे उस वक्त। फर्स्ट शो जब मुझे मिला था, आई रिमेम्बर दिस। तो मैंने बोला कि देन आई कंसल्टेड माय मदर, एंड यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स भी थे बॉम्बे में कुछ, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, ग्रैब इट एंड डू इट। तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा खुशी हुई थी, तब मैं घर पे ही थी। और फिर मुझे पर्सनली दीप्ति दी ने घर पे बुलाया सेकेंड डे। और मेरे बाल तब ब्राउन हुआ करते थे। उन्होंने बोला 3 दिन बाद हम शूट कर रहे हैं माय फर्स्ट शो, एंड शी कॉल्ड मी एट होम। उन्होंने मुझे बिठाया एंड शी स्टार्टेड कलरिंग माय हेयर, दीप्ति भटनागर। तो आई लॉस्ट यू अगेन। अरे अब आए। हाँ, या तो वो मुझे इंसिडेंट याद है कि दीप्ति जी ने मेरे बाल कलर कर 12, 12:30 बजे तक उन्होंने मेरे बाल कलर किए। सॉरी, नेक्स्ट डे हमारा शूट था। एंड मुझे पूरा तैयार किया। एंड जितने भी लुक टेस्ट वगैरह थे सब वहीं पे हमारा हुआ, उनके घर पे। सो मुझे एज अ न्यू कमर, मुझे उन्होंने बिल्कुल भी ट्रीट नहीं किया, ऐसा दिखाया कि यू आर आर घर की बच्ची। एंड शी मेड मी फील वेरी कंफर्टेबल। तो शायद इसीलिए मैं बहुत अच्छे से वहां सीख पाए, बहुत अच्छे दोस्त बना पाए, और अब भी बहुत अच्छे कनेक्शन है उनके यहाँ। तो ये इंसिडेंट मुझे बहुत याद है, और बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है मेरे फर्स्ट शो से भी। सेट ये है। पर सेट पर जब शूट होता है बहुत सारे फनी मोमेंट्स होते होंगे, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें होती होगी जो हमेशा याद रहती है। तो रति का सेट पर का कोई यादगार मोमेंट अगर शेयर करना चाहे तो रति। बहुत सारी है मुझे, बहुत सारी। हर शो में अलग अलग मोमेंट्स थे। शादी स्ट्रीट का हो तो वहां पे हम लोग क्रिकेट खेलते थे, बहुत मजा आता था हमें। जब मेरा शूट नहीं होता था तो हम 2 घंटे के लिए शूट हॉल्ट करके क्रिकेट खेलते थे। मिले जब हम तुम में बहुत, हम लोग 4 लीड्स थे, तो हम लोगों का बहुत अच्छा कंफर्टेबल रैपो था हम लोग, और सब यंगस्टर्स थे। तो आए दिन कुछ ना कुछ, जब सीन भी हो रहा है वहां पे भी बदमाशी इनकी शुरू हो जाती थी, कोई मार के चला जाता था, कोई मतलब कुछ भी होता रहता था वहां पे। बहुत प्रैंक्स करते थे ये लोग सब, सारे बदमाश थे, सारे एक्टर्स मिले जब हम तुम में। तो एंड बहुत मजा आता था वहां पे भी। एक अर्जुन की बात याद है, मयंक यूज्ड टू प्ले मयंक इन मिले जब हम तुम। मैं जब भी अपने मेकअप रूम से क्रॉस करती थी, वो दरवाजे के पास ऐसे पीछे रहता था और भौंक करके डरा देता था, वो उसकी हमेशा की आदत थी। एंड मुझे अभी भी कोई करता है तो मैं डर जाती हूँ इस मामले में। तो हाँ, एक अभिषेक करके है, हु यूज्ड टू प्ले बेंजी, उसके साथ मेरी बहुत अच्छी जमती थी। तो हम लोग बैठ के बहुत ऊनो खेलते थे। वो तो मुझे गोद में उठा के नीचे ले जाता था, चल सेट पे, इस तरह का है बच्चा वो। अभी भी अगर सुनेगा तो वो बोलेगा कि अभी तक वो बच्चा बोल रही है। तो इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स है। मतलब आई एम अ प्रैंकस्टर माई सेल्फ, मैं भी बहुत प्रैंक्स करती हूँ। तो बदमाश तो मैं भी हूँ। कोई प्रैंक याद तो किसी को बेचारे को निपटाया है? नहीं, ऐसा नहीं है। हाल फिलहाल देवी में भी मैंने, मेरे एडीज बॉटल में वो स्नेक लेकर आए थे मुझे डराने के लिए, मैं डरी नहीं। मैं हाँ। जाकर जो सरस्वती प्ले करती है, सॉरी लक्ष्मी प्ले करती है, उनको डराने लगी। अब वो कहाँ कहाँ कूदे जा रही है अपने मेकअप रूम में। एंड उसको भी बहुत डराया मैंने इस बार। पोरस में काफी मजा आया। पोरस में भी आई वाज सराउंडेड बाय ऑल मेन, मैं ही एक औरत थी वहां पे पहली। तो 5-6 महीने के बाद सारी फीमेल्स आने शुरू हुई।
तो वही वैसे ही गैंग हुआ करता था हमारा, हम लोग बहुत पार्टीज करते थे, शूट के बाद भी हम लोग सब साथ में जिम जाते थे। अच्छा। मतलब एक माहौल, हेल्दी माहौल रहा है हर शूट में, एंड हर मोमेंट ही यादगार है भी, हर दिन यादगार होता था हमारा। तो डाइट यही है। ख्याल रखती है रति? हाँ, रखना पड़ता है मुझे। मैं ये कहूंगी कि मैं, मुझे खाना बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा, एंड ज्यादातर रिच फूड। तो बट बीइंग इन दिस प्रोफेशन, थोड़ा सा ख्याल तो रखना पड़ता है। रात का थोड़ा हल्का खाना खाती हूँ, कार्ब्स अवॉइड कर रही हूँ आजकल, क्योंकि घर में हम लोग बंद है, तो खाने के अलावा और कुछ दिखता नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। मुझे आने खाना बहुत पसंद, खाना बहुत पसंद है, खास बहुत पसंद है। डिश बता दें कम से कम। मुझे सारे इंडियन फूड पसंद है, मुझे मैक्सिकन पसंद है, मुझे चाइनीज इतना पसंद नहीं है, और इंडियन में मुझे नॉनवेज मटन बोल दीजिए। हालांकि मैं देवी का रोल कर रही हूँ, बहुत लोगों को ऑफेंड हो जाएंगे, बट स्टिल सच्चाई है जो सच्चाई है। मेरी मम्मी के हाथ का खाना बहुत मुझे अच्छा लगता है। वो कुछ भी डिश सिंपल सा भी बना दे, वो मैं बहुत मिस कर रही हूँ अभी फिलहाल। तो हाँ, बिरयानी मुझे बहुत पसंद है, बटर चिकन, इंडियन फूड में कुछ भी जो बहुत लजीज हो, टेस्टी हो, वेज हो नॉन वेज हो, मुझे पसंद है, बस। पूरा आएंगे तो आपको हम सावजी खिलाएंगे, यहाँ की स्पेशल डिश है। क्या क्या साउजी? सावजी स्पेशल है, इट्स ओ, नॉनवेज। व्हाट इज इट? इट्स यहाँ ओके। पे कैसा है, ये हर्ब्स जो मसाले हैं ना, वो हर्ब्स। हम्म। तो हमारे नागपुर के आजू बाजू जो गांव है, वहाँ के कुछ लोग, अच्छा। हाँ वहाँ के कुछ लोग ये जंगल में जाके हर्ब्स कलेक्ट करते हैं और उसका ओ, मसाला, इट इज कॉल्ड ए सावजी मसाला। ओके 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 Which ओके। होता है तो मैं प्रे करती हूँ कि जल्द से जल्द मुझे नागपुर ले जाए भगवान, और साउजी खाऊं मैं राजन के हाथ का फिर। 100%, 100%। अच्छा। आपने मुझे ललचा ये बहुत सारे कमर्स हैं जो स्ट्रगल करना चाहते हैं, बहुत सारे हैं आजकल। तो आपको पता है कि हर कोई एक्टर बन गया टिकटॉक पे, दैट इज डिफरेंट पार्ट, बात बता रहा हूँ। दिया। सर ऐसे हैं जो सीरियसली इस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उन लोगों को क्या गाइड करना चाहेंगे, क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? देखिए, जब हम लोग थे उस टाइम, इतने ज्यादा मीडियम्स नहीं थे, इतनी ज्यादा एक्सपोजर इतना नहीं था। लकीली मुझे एक रियलिटी शो मिल गया, जी सिने स्टार्स की खोज, तो मैंने जैसे भी जद्दोजहद करके मैं पहुंच गई, बट अगर डायरेक्टर का कॉल नहीं आता तो शायद मैं इधर ही रह जाती, क्योंकि उन्होंने ही मुझे बूस्ट किया था। तो अभी मैंने एक्टिंग क्लासेस कभी की नहीं है, मैंने एक्टिंग सीखी नहीं है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आप एक्टिंग सीखो मत, जिनको सीखना है आप सीखो, लेकिन ज्यादा पैसा वेस्ट मत करो, क्योंकि क्या होता है कि एक्टिंग सीखने से नहीं आती, वो जब आप कैरेक्टर जियो। ओके।
आज आज कुछ तो भी गड़बड़ है। आपको जुकाम भी है? आर यू टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ? हाँ, आर यू टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ? मुझे 12 महीने सर्दी रहती है। साइनस प्रॉब्लम? हाँ, वो रहती ही रहती है, बीच में ठीक हो जाती है, हाँ, फिर बाद में तकलीफ में चले जाता है इंसान। तो भाई हल्दी का दूध पियो और बढ़िया रहो। बढ़िया। तो वही कह रही थी मैं सबको कि मैं ये कह रही थी कि ज्यादा पैसे ना खर्च करें फिजूल के। यहाँ पे बहुत सारी एजेंसीज ऐसी होती है, मैं देखती हूँ आए दिन मुझे कुछ कुछ मैसेजेस आते हैं कि हम यहाँ पर इतना पैसा लगा रहे फिर भी हमें रिक्रूट नहीं कर रहे हैं, हमें कोई शोज नहीं दे रहे हैं। कुछ कुछ है रिलायबल रिसोर्सेज है बॉम्बे में, अगर उनके नंबर्स आप फाइंड आउट कर सको तो वो भी आपको काम दिला सकते हैं। बट द थिंग इज कि ज्यादा पैसे ना खर्च करें और बॉम्बे के टच में रहना बहुत जरूरी है। और बहुत सारे मीडियम्स हैं, टिकटॉकर्स जितने हैं वो आजकल कर तो रहे हैं और उनको ऑडिशंस पे भी बुलाया जाता है, मैंने देखा है। बहुत को फेसबुक से भी बुलाया जाता है, मैंने ये देखा है। तो बहुत आजकल एक्सपोजर बहुत ज्यादा है इन सब चीजों की। और मुझे तो लगता है कि ज्यादा इजी हो गया है कास्ट करना आजकल सबको। तो अच्छा, इस चीज को इतना ज्यादा गंभीरता से ना लें और ज्यादा सीरियस स्ट्रेस ना लें इन सब चीजों का। अगर आपको मन में विश्वास है तो आप कर जाओगे, बट बस डटे रहो, लेकिन आप करो, ये बात है। ऋतु, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को किस तरीके से आप देखती हैं आगे की अपॉर्चुनिटी के? RATI रति 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 रति। हाँ, रति रति, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को अपन किस तरीके से देखते हैं, मतलब आपके हिसाब से? काफी there's a vast difference। जो टेलीविजन शोज हम लोग कर रहे हैं और ओटीटी प्लेटफॉर्म में जो काफी एक्सपोजर कह सकते हैं, बहुत एक्सपैंड है। मेंटालिटी अगर बात करें तो उसकी एक्सपोजर बहुत ज्यादा है और हम एक्टर्स के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ओटीटी प्लेटफॉर्म में काम करना। क्योंकि स्टैग्नेशन नहीं है कुछ भी इसमें। आपको जो स्क्रिप्ट मिल रही है बहुत नेचुरल स्क्रिप्ट है, बहुत मोनोटोनस स्क्रिप्ट्स कुछ नहीं मिल रही। नेटफ्लिक्स हुआ, आप अमेजोन प्राइम देख लो। हम वी एज एन एक्टर, हम लोगों को लगता है, मुझे खुद पर्सनली लगता है कि मुझे करना चाहिए कुछ अच्छे अच्छे, बहुत सारे अच्छे अच्छे शोज है जहाँ पे आप अपने आप को दिखा सकते हो, आप परफॉर्म कर सकते हो एज बीइंग अ परफॉर्मर। सो आई थिंक आजकल टेलीविजन बहुत कम लोग देखते हैं, रूरल एरियाज में ज्यादा देखते ही हैं। और हम इतना ज्यादा फोन से कनेक्टेड रहते हैं कि हर चीज हमको फोन में ही अवेलेबल है और लोग बहुत ज्यादा ओटीटी प्लेटफॉर्म के डिजिटल शोज बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। सो आई फील या या हाँ, hear me? यस, हाँ, ये बहुत सारे लोगों के तो मैं वही कह रही थी कि मैं डेफिनेटली आई बी वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म, एनी डिजिटल शो। बिकॉज आप रिलेट कर सकते हैं रियलिटी से, बहुत सारे रियल स्टोरीज आप देख सकते हैं अपनी रियलिटी से, आप उसको रिलेट कर सकते हैं। ऐसा जैसे हम टेलीविजन शोज में सास बहू के शोज देख रहे हैं, वो सब दौर अब गुजर चुके हैं, लोग बोर हो चुके हैं अब। और हम एज एन एक्टर भी हम कर करके बोर हो चुके हैं ये सारी चीजें। तो ये एक डिफरेंट मीडियम है, इसके डिफरेंट ऑडियंसेस भी हैं और आजकल के ऑडियंसेस और जागरूक भी हो रहे हैं इन सबको देखकर। सो अच्छी बात है।
आई फील ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हम सब के लिए, बीइंग एन एक्टर, और व्यूअर्स के लिए भी कुछ नया दिख रहा है। अच्छा, रति का अगर मैंने पहला बॉलीवुड क्रश जानने की कोशिश करूं तो कौन सा है? सलमान। Though I like Amir Khan a lot, I I like him. I look up to him as an actor a lot. मतलब आमिर जी की मुझे एक्टिंग परफॉर्मेंस मुझे बहुत, सबको अच्छी लगती है ऑब्वियसली। हाँ। सलमान, why? Because I had a crush on सलमान जब मैंने खामोशी देखी थी उनकी। ओ, तो तब नाना से मैं फिदा हूँ उनपे। के हाँ, साथ के डाला ना? नाना पाटेकर। हाँ, मनीषा यस को। यस, खामोशी। हाँ, मनीषा कोइराला एंड सलमान खान की खामोशी, और तब से मुझे उन पे क्रश है। और पता नहीं, वो बहुत दिखते भी तो हैंडसम है, किनको नहीं होगा। सो बट अभी जो है ना उनका, आई लाइक द वे ही कैरीज हिमसेल्फ, द वे कह सकते हैं उनका दबंग एटीट्यूड मुझे बहुत पसंद है। बिल्कुल नहीं डरते नहीं है जो है, एंड ही इज अ वेरी ग्रेट होस्ट आई गेस। कौन ऐसे लेट जाता है प्लेटफॉर्म पे और बात करता है? So very bindas attitude, so I love his attitude a lot, and definitely Amir Khan also, yes. आमिर की कौन सी तो फिल्म ये बचपन का क्रश है सलमान। हाँ सब जी, सब आमिर की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई? मुझे लगान बड़ी पसंद आई थी। ये यस, महीन, उनका नाम? नेटवर्क। हाँ जी, हाँ, आप सुन सकते हैं? हाँ, 100%, 100%। जी बोलिए। ये आमिर खान की मुझे लगान बहुत पसंद आई थी। अच्छा, तो मतलब जैसे क्या होता था मालूम है क्या? पोस्ट कार्ड्स और ये सारी चीजें कलेक्ट करना, पोस्टर कलेक्ट करना, इस तरीके का कभी कोई क्रेज रहा है रति को? जी, अब तक है। कॉइन्स कलेक्ट करके रखे हैं मैंने, मेरे डब्बे डब्बे अब तक पड़े हुए हैं। यहाँ पे भी, जहाँ पे मैं रह रही हूँ मम्मी के घर पे, यहाँ पे भी है, बॉम्बे में भी है। मैं स्टैम्प्स बहुत कलेक्ट करती थी बचपन में, हाँ। तो स्टैम्प्स, हाँ। और मैं एथलीट थी, तो मेरे शुरू से ही मैं पॉपुलर हूँ मतलब स्पोर्ट्स में। तो यहाँ के पेपर कटिंग्स हमेशा मेरे एक छोटा सा नाम भी आ जाता था, वो कट करके रखती थी। हर 2-3 महीने पे कुछ ना कुछ स्टेट लेवल कंपटीशन होते रहता था। आई यूज टू कलेक्ट स्टैम्प्स अ लॉट, एंड कॉइन्स तो अब तक मैं कलेक्ट करती हूँ। तो तो अब तक स्टैम्प्स है मेरे पास में कलेक्शन। अभी भी है? हाँ जी, स्टैम्प उस सारे अभी टाइम के भी है? सारे खर्च कर, स्टैम्प्स अभी हैं, हाँ जी है। वो रखा हुआ है कहीं इधर ही, मम्मी ने रखा होगा। स्टैम्प्स भी है, मेरी स्कूल की डायरी भी रखी हुई है, तो मैंने सब कुछ रखा हुआ है, अपनी यादें। मैंने कहा ना, मैं आप छोटी छोटी चीजें बहुत रखती हूँ, मतलब यादें चेरिश करके, तो मुझे ये शौक है। तो ताकि मैं घर आऊं, देखूं वो सारी यादें वापस से, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, दैट्स व्हाई। आपको पम्मी पम्मी दी बोलते हैं क्या? पता नहीं क्यों रखा मेरा नाम मम्मी। यहाँ पर ये हमेशा यहाँ मेरी पर मम्मी पापा से शिकायत है कि मेरा नाम पम्मी क्यों रखा। अच्छा, गीता कुमारी ने बताया मुझे कि आपका नाम पम्मी दी है करके। अच्छा। जी, या है, अब क्या बोल सकते हैं। हिटलर देखिए, दीदी पम्मी के बोलते ही आप लोग हंसते हो। हिटलर दीदी के सेकंड सीजन की बात चल रही है, सारे लोग विचार कर रहे हैं उसके ऊपर कि आप आए उसमें, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सारे लोग कौन? व्यूअर्स ना, सिर्फ वो तो प्रोड्यूसर्स को करना पड़ेगा विचार। तो वही बता रहा हूँ। तो नहीं, डेफिनेटली मैं, आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ
एनी ऑफ माई शो एज इन मिले जब हम तुम हो, चाहे हिटलर दीदी हो, मैं मेरी आई विल बी वेरी फॉर्चुनेट टू डू इट अगेन। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर ऐसा सीक्वल आया तो सेकंड, तो मैं जरूर करना चाहूंगी। अच्छा, आपका बॉलीवुड क्रश है सलमान खान, ठीक है? हम्म। मतलब बायस्ड मत होना कि सलमान खान के साथ ही करनी है। अगर आपको कोई फिल्म मिले एज एन लीड एक्ट्रेस, तो आप किस हीरो के साथ करना चाहेंगी इस वक्त में? आमिर खान, आमिर खान के साथ। आमिर आपने खान के बोला सलमान मत ऑप्शन देना, हाँ, हाँ। तो इसलिए मैंने, हाँ, आमिर और सलमान के साथ मैं हमेशा करना चाहती थी। आमिर खान डेफिनेटली यस, मैं करना चाहूंगी अच्छा, विद आमिर और खान। रति, मूवी के कोई प्रोजेक्ट्स जैसे आपके पास आते होंगे, तो कोई ऐसे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं? आते हैं बट मुझे उतना भाता नहीं है। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जहाँ के अगर मुझे मूवी में आना ही है तो आई फील कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग किरदार हो जो मैं आऊं, ऐसा कैरेक्टर हो। फिलहाल तो मुझे ऐसे कैरेक्टर्स के लिए आते नहीं है, और जो आते हैं मुझे पसंद नहीं आते। आई फील कि मुझे, मैं ज्यादा अच्छा काम टेलीविजन में फिर कर रही हूँ, ऐसा मुझे फील होता है कभी कभार। तो और बिल्कुल मेरी कोशिश जारी है कि मैं आऊं मूवी में तो कुछ अच्छे किरदार और कुछ ऐसा किरदार हो जो यादगार रहे। और डेफिनेटली यस, व्हाई नॉट। अच्छा, सारे जो देख रहे हैं, कोविड की ये सिचुएशन है इतनी सारी, सारे लोगों हम्म। को मैसेज देना चाहिए? हाँ, मैं सारे लोगों को यही मैसेज देना चाहूंगी कि मैं ये मैसेज नहीं देना चाहती कि हाथ धोइए और घर पे ही रहिए, क्योंकि ये सब जानते हैं कि हमें क्या करना है। लेकिन जानने के बावजूद भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर निकलते रहते हैं। और अभी तो फिलहाल गवर्नमेंट ने बहुत सारी दुकानें खोलने की भी वो इशू कर, वो उन्होंने जारी कर दिया है, जो रजिस्टर्ड दुकानें हैं। मेरा कंसर्न ये है कि मैं खुद देख रही हूँ बहुत लोग ऐसे फालतू में निकल जाते हैं, विदाउट मास्क निकल जाते हैं। और जबकि अभी फिलहाल जो सिचुएशन है वो सबसे ज्यादा क्रिटिकल है, जो अभी लॉकडाउन पीरियड हमारा चल रहा है। आप खुद समझिए 28,000 से ज्यादा अब लोग पीड़ित हैं इस बीमारी से। तो ये सबसे ज्यादा क्रूशियल पीरियड है। अगर आप बाहर निकल भी रहे हैं तो राम भरोसे निकल रहे हैं इसलिए। और जब निकलेंगे तो सोचिए आपको घर भी वापस आना है, और घर में आपको अपने परिवार वालों को भी फेस करना है। तो सोच समझ के निकलिए। और यही कहूंगी कि प्लीज गवर्नमेंट को सपोर्ट कीजिए। जो उनका कॉज है वो हम सब साथ मिलकर करें तो ही ये खत्म हो सकता है। किसी गवर्नमेंट को, किसी स्टेट के गवर्नर को या सीएम को वो ब्लेम करके कोई फायदा नहीं है। हमें खुद ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, बिकॉज मैं खुद ही देख रही हूँ यहाँ लोग पढ़े लिखे जाहिल भी ऐसे ऐसे करतूते कर रहे हैं कि मुझे लगता है कि मैं किनको बोलूं, क्या बोलूं इनको। इनको समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि ये किस महामारी से हम गुजर रहे हैं। सो माई मैसेज टू ऑल माई व्यूअर्स इज दैट प्लीज इम्पार्ट पॉजिटिविटी टू एवरीबडी। हो सके अगर आपको लग रहा है वो गलत इंसान कर रहा है तो आप उसको वहीं पे बोलो और समझाओ और बताओ, ना कि सिर्फ अपने घर में रहो। आपको एक ना एक दिन रियलिटी चेक करना ही पड़ेगा, आपको अपने घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा एक दिन। आप कब तक घर के अंदर बंद रहोगे? सो नॉर्मल लाइफ जीने के लिए अगर चाह रहे हो कि जल्द से जल्द हम नॉर्मल लाइफ जी ले, तो प्लीज अपने गवर्नमेंट को हेल्प कीजिए। और हम सब एक साथ मिलकर, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम का भी इशू नहीं है, इस तरह का इशू मत बनाइए। और फालतू में रूमर्स भी ना उड़ाइए। बहुत सारे ऐसे कमजोर दिल के हैं घर के अंदर जो बहुत सारी न्यूज ऐसे देखकर आप समझ सकते हैं कि उनकी मानसिक स्थिति कैसी हो रही होगी। तो नेगेटिविटी ना फैलाएं, बिल्कुल। और ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिविटी फैलाएं और पॉजिटिव न्यूज दें, और रिलायबल रिसोर्सेज से अपनी खबरें लें, ना कि हाँ, बिल्कुल। बकवास व्हाट्सएप के यस, यस। खबरें सुनकर सबको डराएं। पोस्टल क्योंकि सर्विस है ना, पोस्टल सर्विस है, हाँ, उससे हाँ, हाँ जी, फास्ट पोस्टल सर्विस जो है उससे बचें। उससे बचें, उससे डेफिनेटली बचें। तो यही मैसेज मैं देना चाहूंगी। अपने आप को सेफ रखिए। अपने आप सेफ हैं तो आपके परिवार वाले सेफ हैं, और आपके परिवार वाले सेफ हैं तो हम सब सेफ हैं। तो हम सबको एक साथ सेफ रहना है। सो लेट्स फाइट अगेंस्ट दिस कोरोना वायरस। 4.3 माय एफएम भी यही कहता है कि बिना मिले साथ लड़े घर रहे। घर रहे, घर रहे। एक्चुअली और कोई उपाय है नहीं जब तक हमारा कोई क्या बोलते हैं उसको,
लूजिंग दैट टर्म, जब तक कोई वैक्सीन नहीं तैयार हो जाता तब तक तो अब तक ऐसे कुछ आसार नजर नहीं आ रहे हैं एक्सेप्ट सम ट्रीटमेंट्स। बट यही है कि लॉकडाउन ही एक चारा है, आपको घर पे ही रहना पड़ेगा। बहुत मैं समझ सकती हूँ, सबकी आर्थिक स्थिति भी बहुत कमजोर हो रही होगी, बहुत डेली वर्कर्स जो होते हैं, डेली वेजेस के जो लोग हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम्स सिचुएशंस को फेस करना पड़ रहा है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट अगर आप निकल भी रहे हैं तो बहुत एहतियात बरत कर निकलिए, अच्छे से प्रिकॉशंस लेकर निकलिए, क्योंकि तभी ये खत्म हो सकता है, अदरवाइज नहीं। जाते जाते 2 लाइनें कौन सी गुनगुनाते हुए जाएंगे आप? इतनी बातें हो चुकी हैं, गला ड्राई हो गया। इस सिचुएशन पे मैं सबके लिए एक ही गाना चाहूंगी, जो मैं एक गाना है डोर फिल्म से, ये हौसला, वो गा देती हूँ। चलिए। ये हौसला कैसे रुके, ये आरज़ू कैसे झुके, ओ मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या राह में कांटे बिखरे हुए, उस पे तो फिर भी चलना ही है। शाम छुपा ले सूरज मगर, रात तो एक दिन ढलना ही है। रुत ये टल जाएगी, हिम्मत रंग लाएगी, ओ सुबह फिर आएगी। थैंक यू सो मच। तो ये सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए आप सबको ये गाना डेडिकेट करती हूँ। खूबसूरत आवाज है आपकी, आपने कहीं सीखा है? खूबसूरत है? नहीं नहीं, ये भी नहीं सीखा मैंने। खूबसूरती के साथ बिल्कुल मैच कर गई एकदम, आवाज इतनी प्यारी है। थैंक यू सो मच। मैं बस कोशिश कर लेती हूँ, सुरीली हूँ, मैं ये नहीं कहती कि मैं प्रोफेशनल सिंगर हूँ, बट सुर की पहचान है बस, दैट्स इट। तरीके से हरकत, थैंक यू सो मच। जिस तरीके से लिया ना, आई वाज थिंकिंग यू आर इनटू इट। नो नॉट। ये आ जाते हो आप, फ्लो चले जाते हो ना गाते गाते फ्लो में। सो बस आप सबके लिए यही मैसेज है। थैंक यू सो मच राजन, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू, लवली। और जल्द से जल्द आपका है ना कवर वर्जन या फिर आपका खुद का गाना हम सुनना चाहेंगे। इंशाल्लाह, बिल्कुल इंशाल्लाह। आप लोग विश कीजिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं खुद चाहती हूँ कि मैं एक गाना, एक कवर वर्जन भी निकालूं अपने खुद के गाने का। ये मेरा हमेशा चाइल्डहुड ड्रीम रहा है। सो और थोड़ी पॉलिश हो जाऊं, बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। 100%। थैंक यू। लवली टॉकिंग टू यू राजन। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, आप भी ध्यान रखिए। बाय। ओके, टेक केयर, बाय बाय।